स्टूडेंट वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ अब्दुल्ला सिद्दीकी। मेरे सर अफजल सर हैं, काफ़ी नॉलेजेबल और बहुत इनको नॉलेज है। सर काफ़ी स्टडी भी करते हैं, लेकिन एक टॉपिक है हमारा मतलब आई मीन जीके, जो कि जामिया एमबीए की हम बात कर रहे हैं, जिसमें 34 क्वेश्चंस आते हैं। तो टॉपिक ये है, हाउ कैन आई प्रिपेयर जीके एंड करंट अफेयर्स, दोनों को कंबाइन करके कैसे प्रिपेयर करना है और विच टॉपिक्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सर ने बहुत डीपली एनालाइज किया है 2015 से क्वेश्चन पेपर को लेकर के 2023 तक किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, और वो सारे टॉपिक भी नोट डाउन है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा और हम लोग वन बाय वन सभी टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। और फाइनली सर आपको ये भी बताएंगे कि आपको कितना डेली टाइम चाहिए इसको स्टडी करने के लिए, बुक्स की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, और हेल्थ केयर के साथ इसको कैसे हम तैयार कर सकते हैं। तो फर्स्ट इकोनॉमिक्स से सर आप प्लीज थोड़ा सा एलाबोरेट कर दें अच्छी तरह से। इकोनॉमिक्स इसका मेन वेटेज इकोनॉमिक्स है। अगर करंट अफेयर्स को हम साइड में साइड में कर दें, अगर सिर्फ जीके का पार्ट लें तो इकोनॉमिक्स का सबसे ज्यादा वेटेज है एमबीए फुल टाइम में। और इसमें ये देखिए कॉलम पूरा बना हुआ, शायद आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है 2015 से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। टॉपिक सर ने बहुत अच्छी तरह से एनालाइज किया है कि अगर आप पूरी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना चाहते, अगर आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स नहीं है, तो क्या क्या टॉपिक है ये आप इसको नोट डाउन कर लें। आपके पास पेन और पेपर कॉपी होनी चाहिए और इसे नोट डाउन कर लें। ये टॉपिक मैंने सर जैसे एलाबोरेट कर दें, ये टॉपिक कैसे है, इसको किस तरह से। बेसिकली जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर से भी रिलेट करके पूछे जाते हैं। जैसे रेपो रेट कभी कभी तो पूछ लेंगे डायरेक्ट रेपो रेट है क्या, और कभी पूछ लेंगे व्हाट इज द करंट परसेंटेज ऑफ रेपो रेट आरबीआई ने जो इम्पोज किया अभी कितना उसके बारे में पूछते हैं। तो इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स में भी इकोनॉमिक्स का पार्ट है और नॉर्मल इकोनॉमिक्स जैसे इन्फ्लेशन हो गया, जीडीपी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, क्योंकि बजट अभी आ रहा है, बजट के भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हाँ, बजट के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जैसे इस बारी का बजट है तो स्लैब में चेंजेस नहीं हुए, सैलरी टैक्स वगैरह में स्लैब में हुआ नहीं है, तो इस बारी कम चांसेस है कि बजट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए। बट बेसिकली इस बारी का यूनियन बजट नहीं, इंटरिम बजट है, क्योंकि पूरे साल का है नहीं, गवर्नमेंट चेंज होगी, जैसे इलेक्शंस है तो फुल टाइम तो बजट है नहीं, तो ही 4 महीने का बजट है, तो इसलिए इस बारी बजट में बहुत ज्यादा फोकस नहीं है। ठीक है। और एक चीज ये भी हम बता दें, यहाँ पे लेवल ऑफ डिफिकल्टीज जो लिखा हुआ है, सर से मैंने बात किया था, ये यहाँ पे लिखा हुआ मेंशन, ये सारा जो कॉलम रहेगा सब इजी टू मॉडरेट है, टफ नहीं आया है कि इकोनॉमिक्स में आपको बहुत डेप्थ में लाइक जैसे बैंक पीओ में क्वेश्चन आते हैं उस तरह से नहीं रहता है। नहीं सर, नॉर्मल क्वेश्चन। हाँ, तो ये टॉपिक्स आप नोट कर लें। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट से आया है, आरबीआई इन्फ्लेशन से, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। 2016 में देखिए बल्क अमाउंट यानी कि 13 क्वेश्चन थे सिर्फ आपके इकोनॉमिक सेक्शन से, लेकिन 2017 अच्छा वन थिंग इज मोर, जामिया बहुत ही अनसर्टेन एग्जाम है सर। हर साल पेपर एनालाइज करते हैं हम लोग, कभी किसी टॉपिक को हम इंपॉर्टेंट बताते हैं, नेक्स्ट ईयर उससे क्वेश्चंस नहीं आता है, कभी जिसे आप अनइम्पॉर्टेंट समझते हो सकता है उसी से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए। तो इस तरह से आप एनालाइज कर लीजिएगा कि मतलब सारे टॉपिक को मतलब टाइम देना है, पूरी तरह से किसी भी टॉपिक को आप नेगलेक्ट ना करें। ठीक है। जामिया में मेन पॉइंट है कि आप इस सब्जेक्ट को दूर, किसी भी सब्जेक्ट को ये सोच के नहीं छोड़ सकते कि इसमें लास्ट ईयर आया था कि नहीं आया था, क्योंकि हर साल पेपर और इतना चेंज होता है कि आप समझ भी नहीं, 2-4 क्वेश्चन नहीं, 10-10 15-15 क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें। अब यही पे हम देख लें, 15 में 0 क्वेश्चन था, उसके बाद 16 में देखिए 13 आ गया, फिर 1 आया, फिर 3 आया, तो यहाँ तक 2019 तक देयर वाज 17 क्वेश्चंस अभी तक थे इकोनॉमिक सेक्शन से। अब नेक्स्ट है 2020, 21, 22, 23। अब इसको जो है एलाबोरेट कर दें, क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट। बेसिकली जो 2020 के बाद जो पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ था, इसमें क्या है कि जैसे 5 ईयर प्लान है, तो ये गवर्नमेंट 5 ईयर प्लान वगैरह को खत्म कर दिया, तो लोग इस टॉपिक को नेग्लेक्ट कर देते हैं कि इस बारी ये टॉपिक नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन, बजट से क्वेश्चन, सीआरआर, ये कैश रिजर्व रेशियो और जो रेपो रेट होता आ रहा है, इससे हर साल क्वेश्चन मिलते हैं। और नीति आयोग, अगर 5 ईयर पूछा गया और नीति आयोग दोनों सेम चीजें हैं, इसको नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया है। ओके, तो दोनों ही चीजें मिला के क्वेश्चंस बने, तो 11 क्वेश्चन करने के। और 2020 का टफेस्ट पेपर था, जैसे मैंने हम लोगों ने वीडियो में जो शूट किया उसमें ये बताया है कि उसकी मेरिट कितनी गई थी, 40 to 45। अगर आप सोचिए सिर्फ आप अगर इकोनॉमिक्स ढंग से पढ़ा होता तो 11 क्वेश्चन कर सकते थे, और उस साल का जो है क्या कहते हैं जीके और करंट अफेयर्स और रीजनिंग भी इजी था। तो ओवरऑल पेपर आप देखते हैं ना, तो उस कंसर्न में आप देखेंगे तो पेपर आपका ज्यादा टफ नहीं रहता। फिर 2021 में भी कितने क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन आए, उसमें भी देख लीजिए सर टॉपिक अगर कोई सर इकोनॉमिक टर्म्स में जैसे कभी पूछ लिया ब्लू कॉलर जॉब क्या होता है, ब्लू कॉलर जॉब जी, ब्लू चिप क्या होता है, और टर्म्स पूछते हैं लाइक कई सारे टर्म्स है, हाइपर इन्फ्लेशन टाइप, ऐसे टर्म्स होंगे ना जो इकोनॉमिकल टर्म्स होते हैं,
उन टर्म्स को पूछ के उनकी मीनिंग पूछते हैं। ओके, तो उसी को हमने इकोनॉमिक टर्म्स में डिनोट किया। और फिर जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और इन्फ्लेशन से रिलेटेड। इन्फ्लेशन के टाइप्स पूछ लेंगे या फिर किसी एक इन्फ्लेशन के टाइप को लिख के पूछेंगे कि इसको एक्सप्लेन करो, ये कैसा इन्फ्लेशन होता है, किस तरह का होता है, जैसे हाइपर इन्फ्लेशन है, कैसा है कैसा नहीं है, ऐसे तरीके स्टैगफ्लेशन तो पेपर मतलब ओवरऑल क्वेश्चन जो आ रहे हैं मॉडरेट आ रहे हैं, मॉडरेट ही रहता है। सर्विस टैक्स को भी पढ़ना है, जी, क्वेश्चन पूछा आया गया था हुआ है। बेसिकली। और उसके बाद 2023 में बैंक और ये रैंक आई मीन रैंक सर जैसे आईएमएफ वगैरह में कैसे रैंक, इंडिया की क्या रैंक रैंकिंग है, तो इस हिसाब से रैंकिंग, पासपोर्ट इंडेक्स को भी ले सकते हैं, इसमें इंडेक्स थोड़ा सा ये सब करंट चीजें हो जाएगा। तो इससे 7 क्वेश्चन थे टोटल, यहाँ तक जो आए इकोनॉमिक्स से टोटल क्वेश्चन 30 आए। लास्ट की स्लाइड में हम आपको बताएंगे किस टॉपिक से टोटल क्वेश्चंस कितने आए सभी ईयर के। नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखे मिल रही पॉलिटी से, इसे सर आप एक्सप्लेन कर दें पॉलिटी में क्या क्या। पॉलिटी बेसिकली अगर हम देखें जीके में तो सबसे टॉप पे रहता है इकोनॉमिक्स। सेकंड टॉप पे अगर आप देखेंगे तो स्टैटिक जीके रहता है, बट स्टैटिक जीके के बाद अगर आप स्टैटिक जीके क्या है, सभी का मिक्सअप है। बट अगर स्टैटिक जीके के अलावा आप देखें पॉलिटी सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। लेकिन अलीगढ़ में अगर आप देखेंगे तो पॉलिटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। हाँ, क्योंकि हमें देखिए कंबाइन करके देना है। देखिए हम लोगों को अभी जो एग्जाम देना फेस करना है आप लोगों को, वो ये है जामिया का आप एमबीए का तो देंगे ही, एमबीए हेल्थ केयर का भी देंगे, अलीगढ़ का देंगे और सीयूटी का देंगे। तो कुछ टॉपिक्स जो जामिया में इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं तो हो सकता है सीयूटी में अलीगढ़ में ज्यादा, जैसे सर ने बताया पॉलिटी के क्वेश्चन अलीगढ़ में ज्यादा आते हैं, तो इससे भी आप पूरी तरह से नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप नोट डाउन कर लें, और कुछ इलाबरेट करना चाहें सर आप बता दें। और इसमें कुछ बेसिकली सर क्या है, इसमें पंचायती राज सिस्टम अमेंडमेंट पूछे जाते हैं, या फिर जैसे फंडामेंटल राइट्स हॉट टॉपिक है इसका। फंडामेंटल राइट्स के जो है ना वो पूछ लेगा किस आर्टिकल में कौन सा है क्या है, इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं पॉलिटी में बेसिकली। तो टॉपिक तो ऑलरेडी मेंशन है, आप लोग समझ भी जाएंगे क्या टॉपिक है। नेक्स्ट फिर से पॉलिटी 2020 में भी देखिए सेम रिपीट कर रहा, नीति आयोग से भी क्वेश्चन थे 2 और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, ये सारी चीजें हैं। ये टोटल अब तक जो आए 2022 बजट से भी क्वेश्चन आया, बजट से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो टोटल 4 क्वेश्चन हो गए पॉलिटी के। ज्योग्राफी पे आते हैं। ज्योग्राफी का जो मेन टॉपिक है जो सर बता दें कि जिसे आप पूरी ज्योग्राफी अगर आप छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी से हमने देखा कम क्वेश्चन है, तो जो बर्निंग टॉपिक है वो क्या पढ़ लें सर? ज्योग्राफी बेसिकली 2 पार्ट में होती है, एक तो इंटरनेशनल ज्योग्राफी होगी और एक इंडियन ज्योग्राफी। जो हमारे में पूछा जाता है जब इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो एक फिजिकल पढ़ेंगे, एक पॉलिटिकल में पढ़ेंगे। फिजिकल में बेसिकली क्या होता है, आप जो मेन टॉपिक है वो हमसे पूछा जाता है जो नेशनल पार्क है ये वाला कौन सी स्टेट में, नेशनल पार्क या फिर नेशनल पार्क ये वाला किस चीज के लिए फेमस है, किस चीज के लिए। और सेकंड जो टॉपिक बनता है पॉलिटी में वो इक्वेटर वगैरह से बनता है कि इक्वेटर जो है, या फिर जैसे टॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होके जाता है, तो पूछेगा कौन सी स्टेट से होके जा रहा है, कितने स्टेट को पास कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे यहाँ पे टॉपिक भी है टॉपिक ऑफ कैंसर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और कभी कभी एटमॉस्फेयर लेयर के ऊपर की कौन से लेयर में क्या होता है, कौन से लेयर, जैसे हमारे 5 लेयर है, 5 लेयर में कौन से लेयर में क्या होता है, वेदर इवेंट्स पूछ लेगा कौन से लेयर में होता है, रेडियो सिग्नल्स कहाँ से आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे जो बनते हैं, जो बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। अच्छा, एक क्वेश्चन और टॉपिक है, मैंने देखा है कई बार टाइगर का जो सेंसेक्स होती है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको आप ज्योग्राफी में ही रखेंगे कि ज्योग्राफी का ही पार्ट है, क्योंकि नेशनल पार्क से ही सेंसस आता है। ये ऑलमोस्ट 2 साल मैंने देखा है, ईयर मुझे याद नहीं, आई थिंक 17-18 में पूछा गया क्वेश्चन ये। तो ज्योग्राफी की टोटल क्वेश्चन यहाँ तक हो गए हैं 9 क्वेश्चन। और ज्योग्राफी का नेक्स्ट इसमें देखिए 2020 से लेकर के 2020 तक अनसर्टेनिटी थी, लेकिन इसका डजंट मीन कि आप इस टॉपिक को नेगलेक्ट कर दें और सोचें कि इससे तो क्वेश्चन आ नहीं रहा है। ये नेगलेक्ट करने वाला टाइम जब आप एग्जाम का सिर्फ 1 मंथ आपके पास है, उस टाइम में आप छोड़ सकते हैं कुछ टॉपिक को, लेकिन अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप एमयू का भी फॉर्म डालते हैं या अदर्स और भी सीयूटी वगैरह का फॉर्म डालते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, पूरी तरह से नेगलेक्ट नहीं कर सकते। हिस्ट्री पे आते हैं। हिस्ट्री में अभी तक टोटल जो क्वेश्चन 4 ही क्वेश्चन आए हैं। हिस्ट्री से बेसिकली क्या पढ़ ले बच्चा जो हिस्ट्री का एकदम लिमिटेड पढ़ना चाहता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन और वेदास के बारे में थोड़ा, वेदास एंड नथिंग, और सब मुगल वगैरह से क्वेश्चन बनते हैं ना के बराबर बनते हैं जामिया में। बट अलीगढ़ अगर आपको देना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मिडिएवल हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, मिडिएवल हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। और रिलीजन के बारे में जैसे जेनिज्म से आया हुआ जी, ये वही एंशिएंट इंडिया का ही पार्ट है, एंशिएंट इंडिया में पूरा कवर हो जाएगा जी, पूरा एंशिएंट इंडिया में ये कवर हो जाएगा।
आर्यन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैनिज्म, ये सब एंशिएंट इंडिया के पार्ट। और क्वेश्चन का लेवल फिर से इजी टू मॉडरेट, इधर आप इजी टू मॉडरेट ही समझिएगा, ये हर कॉलम में नहीं लिखा गया है, जहाँ स्पेस था वहाँ लिख दिया गया है। क्वेश्चन का जो नेचर है वो इजी टू मॉडरेट है, बहुत डेप्थ में लाइक आईएएस की तरह या अदर एग्जाम्स की तरह इसमें नहीं पूछे जाते क्वेश्चन, ऊपर से क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं होते। तो हिस्ट्री के ये टोटल यहाँ भी आप देख लेंगे 2021, 22, 23 में 0 क्वेश्चन आए हैं अभी तक यहाँ तक। हिस्ट्री के बाद का टॉपिक हम ले लेते हैं साइंस का। साइंस का आप दो उसमें आप कंबाइन करके आपको पढ़ना है। एक तो साइंस इटसेल्फ अपना जो एमबीए फुल टाइम का जो पेपर देंगे जिसमें तीनों एग्जाम होते हैं, एमबीए, इंटरनेशनल बिजनेस, ईएफबी। लेकिन आप हेल्थ केयर के लिए भी अगर आप जा रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है जी। और हेल्थ केयर में तो साइंस ही मेन पार्ट, साइंस ही। और लास्ट ईयर तो मैंने देखा था जैसे साइंस के क्वेश्चन भी फर्स्ट ईयर जो पहले साल जब हुआ तो बहुत ज्यादा आया था, फिर कुछ कम हुआ। और इस साल लास्ट ईयर 23 में तो जो क्वेश्चन थे हेल्थ केयर से तो बहुत ज्यादा थे नहीं, मतलब साइंस के जो क्वेश्चन थे ज्यादातर साइंस के क्वेश्चन थे और एनवायरमेंट हेल्थ हमने नोट किया है, साइंस और एनवायरनमेंट से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, तो साइंस को आपको नेगलेक्ट नहीं करना है। अब देखिए जो सर ने जो लिखा है क्या ये फेमस डिस्कवरीज से जो पूछे गए हैं, जो डिस्कवर हुए हैं कोई चीजें, लाइक सर पूछ लेते हैं कि इंसुलिन किसने किया था, किसने किया, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। हाँ, और मैंने देखा है उससे भी क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है। कोरोना के टाइम से जो वैक्सीन, कोविड पे क्वेश्चन ज्यादा है और वो हेल्थ केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। और साउंड चैप्टर की, साउंड की प्रॉपर्टी, साउंड की स्पीड, ये सब आपको देख लेना है, ठीक है। इंसुलिन के ऊपर 3 क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं, तो ये साइंस के टॉपिक्स हैं, इसको अगर आप देख लें। और वैसे अगर आप हेल्थ केयर के लिए जा रहे हैं तो आपको डेप्थ में स्टडी करने हैं, बेसिकली बायोलॉजी और केमिस्ट्री आई थिंक ज्यादा है। मैम ने भी लास्ट ईयर बायोलॉजी और केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस कराया था। तो उसके बाद आप देख रहे होंगे 2020 से लेकर के 23 तक 0 क्वेश्चन थे, साइंस पे कोई क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे गए हैं। अब हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है कह सकते हैं स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके सर एक बार इलाबरेट कर दें किस किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना चाहिए। जैसे लाइक डेज है, इन बुक्स से 5 क्वेश्चंस 2015 में आए हैं, तो किस किस टॉपिक को आप इम्पोर्टेंट कहेंगे? सर स्टैटिक जीके का जो मेन पार्ट होता है वो पॉप डांसेस का होता है, इंटरनेशनल डेज का होता है और स्पोर्ट्स के टर्म सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंटरनेशनल डेज पे कभी कभी थीम भी पूछ लेता है कि इस बार जो इंटरनेशनल डे दिया था, लाइक इंटरनेशनल में जो 8 मार्च को था, तो उसकी थीम क्या थी, और जो करंट अफेयर को अच्छी तरह से करना है, डेज को अच्छी तरीके से करना है। और बुक्स में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बेसिकली जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी बुक होगी, या फिर रिसेंटली में अगर कोई बुक बहुत ज्यादा फेमस हुई है जिसे कोई प्राइज वगैरह मिला हो, नॉमिनेट हुआ हो किसी चीज के लिए, तो ऐसे बुक से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन देखा था कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसने लिखा था, अरुंधति रॉय जी, इस तरह से क्वेश्चन से बुक्स, और ये टॉपिक कवर करने ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा, आई थिंक कम टाइम लगता है, कम टाइम लगता है। और ये सारे टॉपिक्स आप लोग एक बार नोट डाउन कर लें और पेन कॉपी होनी चाहिए आपके पास। ये टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो स्टैटिक जीके में अगर आप ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं तो ये टॉपिक्स आप कर सकते हैं। वैसे फिर भी हम लोग यही कहेंगे जामिया बहुत अनसर्टेन एग्जाम है, मैं आपको जो प्रिडिक्ट करूँ हो सकता है इसका रिवर्स उल्टा भी आ सकता है क्वेश्चन, तो फिर भी जो अभी तक एनालाइज किया गया उसके बिहाफ हम ये बता सकते हैं कि ये टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और सर स्टैटिक जीके सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है, मेजर रोल करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा। तो ये है फिर 2020, 21, 22 है 23 में। अब देखिए 20 में सिर्फ 5 क्वेश्चन आए, थोड़ा सा कम हो गया, 21 में भी 5 थे और 22 में 3 क्वेश्चन थे और 22 में 3 और 23 में 2 क्वेश्चन, टोटल 15 क्वेश्चन। जो फेस्टिवल से क्वेश्चन बनते हैं, लास्ट ईयर क्वेश्चन बना था कि जिस टाइम पे हम यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं, उस टाइम पे साउथ इंडिया में क्या होता है, तो ये पता वहाँ पे आपको पता होना चाहिए, पोंगल होता है, ओणम होता है, क्या होता है, तो ऐसे क्वेश्चन उस तरह से फेस्टिवल से रिलेटेड, जो हमारे मतलब कल्चर से रिलेटेड जो फेस्टिवल होते हैं, तो जैसे पोंगल कहाँ का, ओणम कहाँ का है, डांस हो गया, फेमस डांस हो गए, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, लैंग्वेजेस हो गई, ये सब चीजें हैं। तो इसको, इस टॉपिक को भी आप लोग नोट कर लें। और प्राइस के ऊपर भी इंपॉर्टेंट होता है, टोटल 15 क्वेश्चन ये अभी तक जो है ये हो गए हैं। अब बात आती है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स का आप देख सकते हैं 2015 में जो एनालाइज किया गया था वो 19 क्वेश्चन थे आई थिंक जी, 19 सबसे ज्यादा है। हाँ, उसके बाद फिर आपका स्कीम्स और रैंक के ऊपर आए हैं 2 क्वेश्चन 2016 में। देखिए वेरिएशन कितना ज्यादा है, आपने 19 किया, फिर उसके बाद 2018 में 0, कोई क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे ही नहीं। लेकिन 2019 में आप आइए, देयर वाज 17 क्वेश्चन, इसमें भी सेम टॉपिक जो
पीछे के थे वही ऑलमोस्ट अवार्ड वगैरह से क्वेश्चन, अवार्ड फंक्शन है, डेज यहाँ पे भी है जी, रैंकिंग से क्वेश्चन बन जाते हैं, रैंकिंग। हाँ, अभी जैसे पासपोर्ट की रैंकिंग आई है, जान इंडिया की रैंकिंग आई, इंप्रूव किया, 4 रैंक इन दिल्ली, 4 रैंक। हाँ, तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है। और वीजा के ऊपर भी, जैसे कि अभी इंडोनेशिया आई थिंक ने वीजा फ्री कर, रशिया ने भी किया है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और ये पासपोर्ट इंडेक्स जो होता है इसी के ऊपर डिपेंड भी करता है कितनी कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री है उस कंट्री के लिए। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया। और स्कीम से क्वेश्चन बनते हैं कि गवर्नमेंट कोई अगर फेमस स्कीम रिलीज कर रही है, कोई बता रही है कि आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, तो वो स्कीम का पूछ लेंगे कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेट करता है, या फिर पूछ लेंगे ये स्कीम आई कब थी, डेट पूछ लेंगे। जैसा भी बजट आएगा, क्योंकि इलेक्शन है, इसी साल इलेक्शन होने वाला है, जनरल इलेक्शन, तो स्कीम बहुत सारी आएंगी। तो स्कीम से रिलेटेड जो भी है, उसकी थीम या किससे रिलेटेड है, किस लिए है, तो इससे आप लोगों को जरूर स्टडी कर लेना चाहिए और एक स्ट्रेटजी बना लीजिए किस तरह से करना है। फिर करंट अफेयर्स 2020, 21, 22, 23। अब देखिए 23 में जो क्वेश्चंस थे ये 20, सर इसको थोड़ा से आप इलाबोरेट कर दीजिए। 24 के जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन थे बेसिकली वो कैसे थे, बड़ा डिलेमा था। 24 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, सॉरी ये 23 में जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन थे, 24 में जो आए थे, 23 में आया था, तो वो बेसिकली जो क्वेश्चंस आए थे ना, वो ये नहीं है कि पिछले 6 महीने के आए थे, 7 महीने के, वो 2015 का भी उठा के पूछ लिया था वो करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन, लेकिन 2015 का उठा के पूछ लिया, 2017 का भी दे दिया, लेकिन वो उस टाइम के करंट अफेयर्स का था, लेकिन वो स्टैटिक का पार्ट नहीं था, वो करंट अफेयर्स का ही पार्ट था, और वो अनसर्टेनिटी बहुत डेप्थ में पूछ लिया, बहुत डेप्थ में पूछ लिया। तो इस वजह से 2023 में बच्चों को थोड़ा सा इश्यू हो गया था। और 2022 में जैसे 27 क्वेश्चन थे और टोटल मिला करके जीके और ये पार्ट 35 क्वेश्चन थे। अब बिलीव करना, जो हमारी टीम ने कलेक्ट किया था, जो सर ने कराया था, 34 क्वेश्चन आज सच आ गए थे। लेकिन वही चीज, वही सेंटर, उससे ज्यादा मेहनत की जा रही है अगले साल। लेकिन देखिए 2023 में बच्चे ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाए, 24 क्वेश्चन, क्योंकि 2 साल बैक अगर करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो वो इन जनरल दिमाग में नहीं रहता। अच्छा, जामिया में जो करंट अफेयर्स कितने मंथ का पढ़ना चाहिए? जो एटलीस्ट 7 to 8 मंथ। 7 to 8 मंथ। कुछ बच्चे कहते हैं कि जैसे 6 मंथ कर ले तो नहीं सर, जैसे मई में एग्जाम होता है जनरल में, मिड में, जून फर्स्ट वीक या मई लास्ट में एग्जाम होता है, तो कुछ बच्चे जनवरी से स्टार्ट करते हैं, बट जनवरी से नहीं, अक्टूबर या नवंबर से स्टार्ट करेंगे। अक्टूबर हमने इस बार जो आप लोग मतलब दिया। अच्छा, करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपको, अगर आपने कोचिंग, हमारी बेस्ट वे तो यही है कि जीके और करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से कराते हैं, इंग्लिश का पोर्शन, तो आप ज्वाइन कर लें। फिर भी अगर आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो आप सेंटर की जो वेबसाइट है विजिट करें, ऐप डाउनलोड कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और एक उसके चार्जेस जो रखे गए हैं ना, सिर्फ नॉमिनल चार्ज रखे गए हैं, जो हमारा पेमेंट गेटवे है और जो टेक्निकलिटी का चार्ज जो से आते हैं वो सब है, और उसमें कोई बिजनेस पढ़ना भी नहीं किया गया, बस कि वो आप लोग उसे डाउनलोड करके मोबाइल में अपने पढ़ लें। बहुत ज़्यादा इधर उधर शेयर होने से फिर ये होता है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ, उनको बेनिफिट्स ना मिल करके अदर्स को मिल जाता है। तो इस वजह से ये रखा गया है कि आपको अगर ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो आप बहुत नॉमिनल चार्जेस में परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स 6 मंथ मिनिमम, अदरवाइज 8 मंथ्स का कर लेना चाहिए। हम लोगों ने सितंबर से किया है, तो सितंबर से लेकर के जून तक, मई में अगर सपोज करिए जून में एग्जाम होता है तो मई लास्ट तक आपको पूरा दिया जाएगा। और एक चीज़ से मुझे याद है, मैंने एक पेपर में एनालाइज कर रहा था मैथ का, तो मैंने उसमें जीके का क्वेश्चन देखा। उस साल जून 6 को एग्जाम था और 20 या 25 मई का डेट दे करके क्वेश्चन इतना करंट अफेयर्स, वो आई थिंक रेपो रेट या सीआरआर का क्वेश्चन था, जहां तक शायद मुझे याद आ पा रहा है। वो लगभग एक हफ्ते पहले या 1 हफ्ते, हाँ, मतलब सोचिए पेपर को प्रिंट होने में भी टाइम लगा होगा, तो 10 दिन का भी आपको करंट अफेयर्स कभी कभी होता है, पूछ लिया जाता है। तो करंट अफेयर्स को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। 2023 तक, यहाँ तक जो मतलब इस स्लाइड का जो सम है ये 71 है। अब आप ये देख सकते हैं कि किस ईयर कितने क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं उससे। अब नंबर 1 पे हम लोगों ने रखा है करंट अफेयर्स को, और 2015 से 2023 तक टोटल क्वेश्चन करंट अफेयर्स के जो है 112 क्वेश्चन है। आप सम कर लीजिएगा, हो सकता है कभी ह्यूमन बीइंग एरर हो जाए या टाइपिंग, कभी कोई स्पेलिंग एरर होती है तो आप उसे प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कई लोग काम करते हैं, सर ने कर दिया था फिर टाइप होता है। फिर स्टैटिक जीके को नंबर 2 पे रखा है हम लोगों ने, इससे 76 क्वेश्चन है स्टैटिक जीके मेजर। अगर बाय द वे बच्चा करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके कर लेता है तो मेजर ऑफ द क्वेश्चन वो कर ही सकता है वो। नेक्स्ट 3rd नंबर पे क्या आ रहा है हमारा, इकोनॉमिक्स है, और इकोनॉमिक्स से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि जो जामिया का प्रेस्क्राइब सिलेबस है वो मैंने अभी कल ही परसों मैंने फिर से देखा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि क्वेश्चन बेस्ड जो है वो एनवायरनमेंट और बिजनेस से रिलेटेड होंगे।
तो हालांकि इन्वायरमेंट बिजनेस बहुत बड़ा होता है, जैसे अवार्ड और फंक्शन जो मिलता है, जो गेम भी, अगर कोई गेम भी हो रहा है तो वो भी सब बिजनेस में ही आता है। कोई फंक्शन हो रहा है या कोई किसी को अवार्ड दिया जा रहा है, सारे बिजनेस में ही आ जाते हैं। तो ये 2015 टू 2023 देयर वाज 47 क्वेश्चन। ये भी एक बड़ा टॉपिक। 3 टॉपिक तो आप नेगलेक्ट कभी कर ही नहीं सकते अगर आप जीके को है। पॉलिटी को भी पढ़ लेना चाहिए, पॉलिटी अलीगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और देयर आर 14 क्वेश्चन ओनली अलीगढ़ में। टॉपिक्स आप लोगों ने नोट कर लिया होगा पूरे जो पीछे थे, और ये नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए। उसके बाद ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो आई थिंक कम है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन 9 ही हैं अब तक जो आए हैं 2015 से 2023 तक। और साइंस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं इससे भी आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट यू आर गेटिंग 6 क्वेश्चन ओनली, क्योंकि 2000 जो है आप जो हमारा नेक्स्ट ईयर जो टारगेट है उसके साथ ज़्यादातर बच्चे हेल्थ केयर का भी एग्जाम देते हैं। हेल्थ केयर में क्या है, क्वेश्चन साइंस के आने ही आने हैं। हेल्थ केयर में भी अगर आप फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 2 टॉपिक आप अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आप हेल्थ केयर भी आसानी के साथ कर सकते हैं। अब हेल्थ केयर का भी पेपर ऑलमोस्ट जामिया एमबीए के बिल्कुल पैरेलल हो गया, क्योंकि कॉन्ट आपको करना है, डीआई करना ही करना है। जो डिफरेंसेस है वो सिर्फ साइंस का है, तो साइंस आपको एक बार अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। और सर कुछ बच्चों को डाउट होता है कि हम हेल्थ केयर नहीं कर सकते क्योंकि हमारा साइंस बैकग्राउंड नहीं है। हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपने आर्ट्स लेके पढ़ा हो, आपने कुछ लेके पढ़ा हो, आप हेल्थ केयर कर सकते हैं। हेल्थ केयर कर सकते हैं क्योंकि उसके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में कुछ है नहीं, और क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं आते, आप अच्छे से पढ़ आते हैं। हाँ बिल्कुल, देखा था मैंने, इजी क्वेश्चन थे। और फिर भी आप जब जामिया का एग्जाम देने जाते हैं तो एक बार प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके करेक्टली पढ़ लेना चाहिए। हम लोगों के दिमाग में क्या होता है, 2 साल पुराना प्रोस्पेक्टस है, वो जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं सम टाइम हो सकता है कुछ चेंजेस आ गई, तो आप लेटेस्ट आप डाउनलोड करके एक बार देख लिया कीजिए। और हिस्ट्री के देयर आर 4 क्वेश्चन ओनली टिल डेट अभी तक। हिस्ट्री जामिया में लोग निगलेक्ट कर देते, बट अगर उन्हें अलीगढ़ भी देना है तो फिर आप हिस्ट्री को निगलेक्ट नहीं कर सकते। आपको सीयूटी देना है, आप हिस्ट्री निगलेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल हाँ, तो ये सारे टॉपिक को पढ़ना चाहिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल भी गए हैं। सर कुछ क्वेश्चन और है मेरी साइड से जो बच्चे पूछते हैं। टॉपिक्स तो आपने बता दिया, डेली कितना टाइम देना चाहिए करंट अफेयर्स और जीके के लिए अगर पढ़ता है बच्चा? सर एटलीस्ट 1.5 और 2 आवर्स आपको देना ही पड़ेगा एटलीस्ट। अच्छा, करंट अफेयर्स को जैसे मैंने वीडियो में ये कहा था कि जैसे आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो उसके साथ भी हो जाता है, और हमारा जो हम लोग पीडीएफ दे रहे हैं वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो तो आपको पूरा टाइम ही बचा देगा। एक बच्चे से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे सर मेरा कई घंटे डेली बर्बाद हो रहा है करंट अफेयर्स में। वो आपको कलेक्टिव फॉर्म में, एक पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। और डेली टाइमिंग मतलब 1.5 से 2 घंटे दे दें तो जीके और करंट अफेयर्स। वेटेज भी 35 मार्क्स 35 मार्क्स 35 मार्क्स के आसपास। मैथ तो अनसर्टेन होता है, टफ आ गया, इजी आ गया, ये तो बट इसका 35 मार्क्स का आपको वेटेज तो है ही है। और उसके बाद बच्चे बुक्स भी पूछते हैं। बुक्स मेरे हिसाब से मैं सर से पहले मैं रिप्लाई कर दूं। बुक का ये सिस्टम है कि बुक जो है आप कोई पर्टिकुलर बुक जो है आपको कोई बता ही नहीं सकते। सर सेवरल बुक्स कंसल्ट करके पढ़ाते हैं, तो बुक जो भी मेरे हिसाब से बेटर लगे आप ले सकते हैं। बच्चों जो करते हैं ना वो एक ही बुक पे जाते हैं, लूसेंट। बट अगर वो 1 लाइनर है, पूरा लूसेंट 1 लाइनर है, आप कितना रटेंगे उसमें? आप नहीं रट पाएंगे। और वो इतने डेप्थ में ना, वो एसएससी वालों के लिए भी ऊपर से एसएससी वालों के लिए, तो आप जामिया के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए लूसेंट बहुत हाई लेवल का है, हाई लेवल का है, और तो आप पूरा पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो इनको कौन से कोई ऐसा बुक हो जो क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर ले, टॉपिक से तो काम चल सकता है? सर कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, स्पेसिफिक बुक नहीं है, कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, क्योंकि ये सब मिक्स करके होता है। कई सारे बुक्स में से कई हरिहंत से होता है, कई अलग अलग बुक से हम एनसीईआरटी से उठा के देते हैं, तो एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो कोई एक स्पेसिफिक एक बुक वो जो मैंने देखी थी कि जो आपने भी एक बार मंगवाया था, अरिहंत की थी, जिसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाली थी। तो उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट वो भी थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है। हो सकता है आपके एग्जाम में थोड़ा लो लेवल का पूछा जाता है, तो ये तो हम रिकमेंड करेंगे कि जीके जो है अगर आए तो आपको ज्वाइन करना चाहिए हम लोगों के साथ। तो जीके और करंट अफेयर्स बहुत अच्छे वे पे करा भी देते हैं, और टीम भी हमारी कलेक्ट करती है। तो फिर जीके के लिए बहुत ज़्यादा टाइम बच्चों का किल हो जाता है, क्योंकि है टॉपिक तो खैर इंपॉर्टेंट है, लेकिन हिस्ट्री पढ़ने बैठ गए तो उसमें बहुत सारी वो मिल जाती है, किस बुक से पढ़े। तो बुक को स्पेसिफिक मैं समझता नहीं हो सकता। और एमबीए हेल्थ केयर के लिए अगर आप जा रहे हैं तो साइंस और एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको और रीड करना है। तो और कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे आप इनको बच्चों के लिए? टॉपिक्स हो गया, डेली टाइम हो गया, यही है कि सर 10 बुक के पीछे ना जाए कि ये बुक पढ़नी है, यहाँ से पढ़ना, वहां से पढ़ना। आप एक ही बुक को अगर 10 बारी पढ़ लेंगे तो बेहतर है।
हाँ, मल्टीपल्स रिवीजन, टॉपिक वाइज आपको मार्केट में जो भी बुक लगती है, देखिए क्वेश्चंस का जितना भी वो जो क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं वो इजी टू मॉडरेट है, डिफिकल्ट भी नहीं है, किसी भी टीचर डिफिकल्ट नहीं पूछा गया। जैसे बैंक पीओ में अगर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं तो उनका लेवल बहुत हाई होता है। उसको 4 को बना करके फिर उसका 5 ऑप्शंस उसको कर दिया जाता है, विच वन इज ट्रू, तो उसको सब आपको आना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जाता है जीके और करंट अफेयर्स का। आई थिंक आपकी क्वारी फुलफिल हो गई होगी, कुछ और ऐड ऑन तो नहीं करना मेरे हिसाब से। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब हम लोग जल्द दूसरा वीडियो जो भी लेकर के आएंगे तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। लाइक मैं ये सोचा एनालाइज कर लूँ, मैथ का भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, मैथ और रीजनिंग का नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे। और भी अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर सकते हैं हम लोगों को, उसके ऊपर डेफिनेटली वी विल प्रिपेयर न्यू वीडियो और आपको पूरी तरह से बताया जाएगा कि आपको जितने टॉपिक्स करने हैं कि कितना आपको टाइम देना है। क्या टाइम डिपेंड भी करता है, जैसे अभी किसी दिन पहले मेरे एक बच्ची से बात हो रही थी, शी टोल्ड मी कि सर मेरी जीके और करंट अफेयर्स बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से मैंने किया हुआ है। अगर आपने बहुत अच्छे से किया हुआ है तब आपको जस्ट एक आधा घंटा भी आप देते हैं, आई थिंक सफिशिएंट है। अब मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट क्या है, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि जो जैसे हम लोग क्लास में जैसे कवर करते हैं, हम पहले पूरा कवर करवा देते हैं, मतलब थ्योरी, उसके बाद हम एटलीस्ट हर एक सब्जेक्ट पे 400 क्वेश्चन करते हैं। हाँ, वो तो खैर अभी कराया भी 300 to 400 क्वेश्चन, ताकि वो क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स होते हैं, ताकि आप अगर थ्योरी पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं ना तो वो क्वेश्चन आपको देख देख के रट जाता है, क्वेश्चन देख देख के रट जाता है। और इसके बाद जो हमारे सेक्शनल टेस्ट होते हैं, मॉक्स होते हैं, उसमें भी हम लोग फिल्टर करके क्वेश्चन दिया जाता है। सेक्शनल और मॉक्स सर से भी आप बात कर सकते हैं, वो इस लेवल का रहता है कि जो बहुत बड़े बड़े सेंटर होते हैं, क्योंकि एक पेपर को डिज़ाइन करने में हमारा मिनिमम 15 डेज, 10 डेज, 20 डेज, 1 मंथ तक लग जाता है डिज़ाइन करने में। आप सोचिए कितना ज़्यादा, हर और कई फील्ड से लोग वो करेक्ट होकर के सर ने क्वेश्चन दिया। कभी जैसे मैथमेटिक्स क्वांट मेरा सब्जेक्ट है, रीजनिंग है, तो मैं नहीं बना रहा हूँ, कोई दूसरा पेपर बना रहा है। तो इस वजह से हमारे जो टेस्ट पेपर भी होते हैं वो काफ़ी हाई लेवल के होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं और इम्पॉर्टेंट होते हैं, और उसका सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। और भी कोई क्वारीज हो तो आप हम लोगों से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया।